Hello students, we are going to start chapter nutrition in plants part 2. In part 1 we studied about what is nutrition, nutrients, mode of nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, insectivorous plants, saprophytic nutrition. Okay, now in this lecture we continue and study about what is the process of photosynthesis, means how can plant make their own food. Okay, before talking about photosynthesis I would be like to explain new mode of another mode of nutrition, symbiosis. Okay, symbiosis or mutualism. What is the meaning of symbiosis? Symbiosis word formed from two words, ठीक है, sim and biosis, which means living together. Okay, sim means होता है with and bios means होता है living, means those animal which are living together are called symbiosis और mutualism. Okay, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं किसी ना किसी तरह से, उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म. ओके, in symbiosis or mutualism two different type of organism live. ओके, सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं एंड वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ईच अदर. म्यूचुअल यानी बराबर से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं. ओके, दे शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. और सिम्बायोसिस रिलेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर शेल्टर के लिए आता है, ठीक है, यानी उसके ऊपर रहने के लिए आता है, और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है. एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकेन्स आर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ फंगस एंड एल्गी. और लाइकेन जो है वो दो ऑर्गेनिज्म का कंपोजिट फॉर्म है, एक तो फंगस, दूसरा क्या है, दूसरा एल्गी. ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं. यहाँ पर एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना फूड खुद से बना लेता है, और फूड बनाने के बाद जो भी फूड प्रोडक्ट होता है उसको प्रोवाइड कराता है किसको, फंगस को. ओके, और फंगस क्या करता है, एल्गी को रहने के लिए जगह देता है और साथ ही साथ मिनरल्स की सप्लाई करता है. यू सी दैट फंगस इज अ सेप्रोफाइट एंड एल्गा इज एन ऑटोट्रॉप. फंगस क्या है, सेप्रोफाइट होता है, मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फूड के लिए, जबकि एल्गी ऑटोट्रॉप होता है, मीन्स अपना फूड खुद से बना लेता है. द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स टू द सेल्स ऑफ द एल्गा. और फंगस क्या करता है, एल्गी की सेल को वाटर की सप्लाई करता है और साथ ही साथ मिनरल सप्लाई करता है. ओके, और बदले में एल्गा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड बनाता है और उस फूड को प्रोवाइड कराता है फंगस को. अ बर्ड सिटिंग ऑन द बैक ऑफ अ राइनो. यहाँ पर आप देख रहे हो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बहुत सारी बर्ड जो है वो राइनो के ऊपर बैठी हुई हैं, ठीक है. ये भी क्या शो कर रहा है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. बर्ड क्या करती हैं, बर्ड गेट वार्म टू ईट. राइनो के ऊपर जो भी ईट होता है, जो भी छोटे छोटे से
वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको बर्ड्स खा लेती हैं। जबकि जो राइनो होता है, राइनो को इस कीट से, इस वर्म से छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह से दोनों एक साथ रह करके एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। और इस तरह का जो रिलेशनशिप है या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। एक ऑर्गेनिज्म शेल्टर देता है तो दूसरा फूड प्रोवाइड कराता है इन लाइकेन में। ओके, विच शोज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। Now next is photosynthesis. What is photosynthesis? The process of making food by green plant in the presence of sunlight and chlorophyll is known as photosynthesis. Means वो process जिसमें green plant sunlight की presence और chlorophyll की presence में अपना food खुद से बनाते हैं, वो process क्या कहलाती है? photosynthesis कहलाती है। photosynthesis word is also formed from two word, photo plus synthesis. Okay, फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू मेक। मीन्स लाइट की प्रेजेंस में अपने लिए खाना बनाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कहलाता है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस। ओके, प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन ग्रीन प्लांट। और मेनली ये होता है किसमें है? ग्रीन प्लांट्स में होता है। प्रीवियस लेक्चर में बताया हमने, ग्रीन प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और ये जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ओके, प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट में फूड कैसे बनता है? ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्फ। ग्रीन प्लांट अपना फूड अपने से बना लेते हैं। ग्रीन लीव्स मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ग्रीन लीफ होती है वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेती है और वाटर को रूट से लेती है। बताया था ना, वेसल के थ्रू वाटर जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म carbohydrate in the form of glucose, and another byproduct is oxygen, which released in the atmosphere and used by human being or animals during their respiration. Hence, for taking place of photosynthesis, carbon dioxide, water, sunlight must be reached or at the green leaves in addition to presence of chlorophyll. Means फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाए, ओके, वाटर भी इंटर करे, सनलाइट भी पहुँचे, ओके, सनलाइट भी पहुँचे और साथ ही साथ क्लोरोफिल भी प्रेजेंस हो, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होगी। Here is a simple reaction. In this diagram you can see that sunlight, carbon dioxide enter in the leaf through stomata, water enter in plant through roots, and they form, in the presence of chlorophyll, they form oxygen which release in the atmosphere and glucose. And these glucose, और ये जो ग्लूकोज होता है प्लांट अपना यूज़ करने के बाद, यानी उनको जितनी एनर्जी यूज़ करना होती है यूज़ करने के बाद बाकी की जो ग्लूकोज बचती है उसको ये क्या करते हैं? फूड के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। अब वो रूट के फॉर्म में भी हो सकता है और स्टेम के फॉर्म में भी फूड हो सकता है, लीफ के फॉर्म में भी फूड हो सकता है। ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगी, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगी, वाटर की प्रेजेंस में होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट
फोटोसिंथेसिस इन एल्गी। एल्गी क्या होता है, देखा हुआ काई जिसको बोलते हैं। ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स एंड और नियर द स्टैग्नेंट वाटर कैन बी सीन इजली। स्टैग्नेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में या पॉन्ड में ग्रीन एल्गी, ग्रीन कलर की लेयर दिखाई देती है ना, वो हमको ईजिली से दिख जाता है। दीज ग्रीन पैचेस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। और ये जो ग्रीन पैचेस होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको एल्गी कहते हैं। एल्गी आर प्लांट्स। और एल्गी होते क्या हैं, एल्गी प्लांट्स होते हैं। ऑफन एल्गी ग्रो नियर द शैलो वाटर लॉग्ड एरिया सच एज नियर ट्यूबवेल, यानी जहाँ पर वाटर लॉग एरिया होता है जैसे ट्यूबवेल, टैप्स, ठीक है, इन सब जगहों पर ये ग्रो करते हैं। वन में स्लिप ओवर। एल्गी लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एल्गी ग्रीन किस वजह से दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी अपना फूड खुद से बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूटिलाइजेशन करके ये कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ओके, नाउ अ सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ के एक सेक्शन की बात करें, जब इसको कट करके देखा जाता है तो लीव्स हैव सेवरल टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स लोअर पार्ट। तो लीफ का जो लोअर पार्ट होता है मीन्स जो नीचे का पार्ट होता है, यहाँ पर बहुत सारे टाइनी स्ट्रक्चर, छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है, विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ थ्रू हेयर लाइक पाइपलाइन फ्रॉम द रूट। और वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, हमने बताया था लीफ में कहाँ से आता है, रूट में वेसल्स होती हैं, ठीक है, और जो कि जाइलम में पाई जाती हैं, और इन्हीं जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है अपर साइड में और पहुंच जाता है वाटर कहाँ, लीफ में। ओके, तो रूट से एक पाइपलाइन जाती है जिसको जाइलम कहते हैं, और ये जाइलम का कनेक्शन भी कहाँ से होता है, लीफ से होता है। यू सी दैट हियर इज द वेसल ऑफ जाइलम इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू। जाइलम भी एक तरीके का टिश्यू ही है। क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट। और देखो यहाँ जो सेल दिखाई दे रही है ना, इस तरह से सेल दिख रही है, इस सेल में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, और यही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को एब्जॉर्ब करके और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट इज़ यूज्ड एज फूड। और जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो प्लांट में फूड के लिए यूज़ कर ली जाती है, और ऑक्सीजन को इमिटेड मीन्स निकाल दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। दिस होल प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस फूड बनाने की प्लांट के द्वारा क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। ओके, so in this chapter we study symbiosis or mutualism mode of nutrition, okay, and the process of photosynthesis, structure of leaf. Okay.